राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदायी एकादशी कहते हैं। आप सभी को पुत्रदायी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदायी एकादशी श्रावण के महीने में मनाई जाती है। यह पुत्रदायी एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पौष शुक्ल पक्ष में और श्रावण शुक्ल पक्ष में। ऐसे दंपति जो संतान सुख से वंचित है, उनको यह व्रत रखना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। उससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी यानी पुत्रदायी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा राज्य को राज सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, जिसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हों, सुख प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते ही राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजनों, मेरे खजाने में अनायास से उपार्जन किया हुआ धन है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, ना किसी को कष्ट पहुँचाया है और ना किसी की धरोहर मैंने ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालन करता हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं को तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं कही, सबके समान माना, सज्जनों को सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जितक्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह आप अपने मुझे बताइए, मैं आपके हित करूंगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्टों को दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गौ यानी कि गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बहुत प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमेश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की
अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस आई और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में सबको प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।